नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया है। लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई को कांग्रेस त्रिकोणीय बनाने की हर संभव कोशिश में जुटी है। 2015 और 2020 की चुनावी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीती थी। केजरीवाल के सामने बीजेपी चंद सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। पर इस बार का चुनाव तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। साथ ही केजरीवाल के सामने कई बड़ी मुसीबत भी है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार दिल्ली का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के लिए सियासी वजूद को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। और चुनौती कई बड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं के सामने भी है। केजरीवाल अपनी सीट पर बुरे फंस गए हैं। केजरीवाल अपनी सीट आसानी से जीत पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं जिनका भी चुनाव दांव पर लगा है। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि आम आदमी पार्टी के वो कौन कौन से बड़े नेता है जिसका चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन कौन से वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका चुनाव दांव पर है? देखिए, ये चुनाव ऑलरेडी इस मोड़ पे आ गया है जहां पे ये आम आदमी पार्टी के पाले पोसे हुए तमाम पत्रकार, पॉलिटिकल पंडित, अंतरात्मा हिल गई है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है। बड़े बड़े पत्रकार मैदान में उतरते हैं। पहले एक सूरमा था, वो सबसे पहले ऑटो वाले के पास गया, क्योंकि ऑटो वाले तो केजरीवाल के साथ रहते हैं। पहला शॉक वहीं पे लगा जब ऑटो वाले ने ही दौड़ा दिया। फिर इनको लगा कह रहे ऐसे कैसे, जरा चलते हैं नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में, और हम आप राजीव, हम लोग कई सारे कंस्टिट्यूंसीज में जाकर के वॉक करके आए हैं, लोगों से बातचीत करके आए हैं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं जरा मजा लेना जरूरी है। ये तमाम जंतु है ना, आजकल जो बड़े बड़े एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, वो यूट्यूबर बन करके जो घूम रहे हैं, तो केजरीवाल के इलाके में गए, वहां भी सदमा। फिर बोला अच्छा जरा आतिशी को देख लेते हैं। वहां गए तो सब बिधूरी बिधूरी कर रहा है। झुग्गी में जाओ तो वहां बीजेपी कर रहे हैं। गोविंदपुरी में गए, झुग्गी के अंदर में बहुत देर तक घूमते फिरते रहे। 4-5 जगह उनको कार्यकर्ता मिले, लोग काम करते हुए। झुग्गियों के अंदर सब बीजेपी वाले। आम आदमी पार्टी का न झंडा दिख रहा, न कार्यकर्ता दिख रहा, न वर्कर दिख रहा। अब ये लोग भी हार मान गए। अब ये कह रहे हैं कि अब थ्योरी दी जा रही है कि कैसे बीजेपी नहीं जीत पाएगी, क्या होगा नहीं होगा। कल हमने आपको बताया कि 55 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी उस रेंज में चली गई है। 35 तो छोड़ ही दीजिए, वो क्रॉस कर गया। लेकिन जब इतना प्रचंड वेव जब चलता है, तो फिर बड़े बड़े सूरमा भी धाराशायी हो जाते हैं, है ना। बड़े बड़े सूरमा धाराशायी हो जाते हैं। तो कौन कौन वो सूरमा है? वैसे मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो इस बार तैयारी कर रही है, दिल्ली के अंदर में मीडिया को बड़ा मजा आएगा। झुग्गियों से, कॉलोनी से लोग जो है थाली बजाते हुए, डंका बजाते हुए वोट देने जा रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। गाजे बाजे बजा करके केजरीवाल को भगाया जाएगा, ये तैयारी चल रही है। अब 5 बड़े खिलाड़ी जिनका विकेट गिर गया है, उसमें सर्वप्रथम केजरीवाल है। केजरीवाल नहीं जीतेंगे, उनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है।
उनका दंभ और उनका अहंकार उनके ही कार्यकर्ताओं को उनसे नाराज कर दिया। केजरीवाल के जो लोग कंस्टिट्यूंसी में काम करते थे आइदर भाग गए हैं या फिर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बाकी भाषण, टीवी, डिबेट, ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन जब वोटिंग के दिन का जो मैनेजमेंट वो गड़बड़ हो गया तो फिर उसको कोई नहीं जिता सकता। आप भाषण दे दो, माहौल बना दो, सब कुछ कर लो, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन जमीन के ऊपर अगर कार्यकर्ता आपका मेहनत नहीं कर रहा है, आपको कोई नहीं जिता सकता। भाई आप देखिए कितना माहौल बना लेते हैं कि राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी तो पूरे देश भर में माहौल बना लेते हैं जी। लेकिन होता है ढाक के तीन पात क्यों? कार्यकर्ता। हरियाणा में क्यों हारा कांग्रेस पार्टी? पूरा माहौल बना हुआ था, मीडिया वालों ने तो डिक्लेयर कर दिया था ये वो सारा कुछ माहौल। तो माहौल बनने से काम नहीं चलता। कार्यकर्ता घर घर जाकर के नौक करते, चाची चलिए वोट देने, बुआ चलिए वोट देने, तब जाकर के। तो केजरीवाल के कार्यकर्ता भाग गए, तो पहला विकेट तो वो है। दूसरा विकेट उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर हार रहा, अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी निपट जाएगी। मतलब आतिशी हार रही हैं चुनाव। आतिशी हार रही तो अभी तो कालका गिज्जी गई थी। कोई आतिशी के फेवर में आपको कोई महिला या कोई आदमी मिली? नहीं, कोई नहीं मिला। और मैं बहुत जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, हमारे वीडियोस को देखिए कि कोई ये नहीं कि हम किसी से पूछ के जा रहे हैं, कर रहे हैं। एट रैंडम हम लोग गए और जहां मन किया वहां घुस गए जी। और सारे लोगों ने बात बताई। आतिशी क्यों हार रही है? आतिशी को कालका जी से चुनाव नहीं लड़ना था, वो शिफ्ट करना चाह रही थी मनीष सिसोदिया की तरह। मनीष सिसोदिया परपटगंज में हार रहे थे, वहां नेगी जो है वो पिछली बार 2-3 हजार वोट से ही हारा था, और इस बार वो जो जेल वेल जाने की वजह से और आम आदमी पार्टी के अंदर ही इनके कार्यकर्ताओं ने जो विद्रोह किया, इनको लगा कि इस बार तो हम हार जाएंगे। दैट्स व्हाई ही वॉज लुकिंग फॉर अ सेफ प्लेस। तो जहां 19-20% मुसलमान और सिख वोटर 15-20% हो, तो उनको लगा कि भाई वो जगह सेफ हमारे लिए होगा, तो अभी वहां भी आऊंगा मैं। सिमिलरली कालका जी छोड़ना चाह रही थी आतिशी। क्यों छोड़ना चाह रही थी? इसकी दो वजह थी। एक तो वो काम नहीं किया उन्होंने, और दूसरा वो बीजेपी के उस सेंस को समझ गई कि यहां विधूरी जी आने वाले हैं। जैसे केजरीवाल क्यों हार रहा है? केजरीवाल की हार की सबसे बड़ी वजह है कि वहां परवेश वर्मा वो पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यूअसली कैंपेन कर रहा है। किसी को भनक तक नहीं लगा, वो अपना काम कर लिया। सिमिलरली बहुत सारे लोगों को लग रही एमपी का टिकट काट दिया परवेश वर्मा का, विधुरू का भी टिकट काट दिया। क्यों काटा? अरे काटा नहीं, देयर वाज अ प्लान जी। और विधुरी जी, आपने तो बड़ा लंबा इंटरव्यू किया। ही इज अ मैन ऑफ द मासेस। वो झुग्गी झोपड़ी में भी उसी तरीके से घुसे हुए हैं। आतिशी वो थोड़ी सी वो क्लास वाली महिला है जी। वहां के लोगों ने बताया कि आतिशी मार्लेना तो कभी आई ही नहीं, वो झुकी जा ही नहीं सकती। ये सबको आदत लग गई है शीश महल की। ये लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने लग गए। तो आतिशी का पत्ता वहां पे जो है विधूरी ने खराब कर दिया। तीसरा विकेट गिर रहा है मनीष सिसोदिया का। अब जैसा मैंने कहा, अब मनीष सिसोदिया का तो डबल विकेट गिर रहा है। पटपड़गंज में ये ट्यूशन टीचर ओझा हारेगा, उसको मनीष सिसोदिया की यह हार मानी जाएगी। कारण ये केजरीवाल आप तो कहते थे कि भैया पूरा शिक्षा क्रांति का जनक आ गया। भाई ऐसा कैसा क्रांतिकारी आदमी कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर के भागना पड़ा उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी से?
मैंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के ये लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए। भाई इतना ही बढ़िया काम करने वाला, इतना ही पॉपुलर लीडर है, अब नहीं लिख रहा भाई आई मिस यू मनीष अंकल। क्या हो गया उसका? तमाशा, ड्रामा। ये हालत इसकी थी कि ये अगर वहां आज लड़ गया होता 25-30 हज़ार वोट से हारता। और वैसे भी जंगपुरा में ये जीतने वाला नहीं है। क्यों नहीं जीतेगा? मतलब पटपड़गंज छोड़ के आए जंगपुरा, कोई फायदा नहीं होगा? इसलिए तो मैंने कहा कि ये तो डबल विकेट गिरेगा इसका। ये तो उधर भी हारा, इधर भी जाएगा। और ये हालत इतनी खराब है। आपने देखा मनीष सिसोदिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी या कैंपेन करते हुए भी, अगर पार्टी जीत रही होती आम आदमी पार्टी, तो मनीष सिसोदिया, आतिशी, केजरीवाल अलग अलग 70 कंस्टिट्यूंसी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। ये लोग सब अपनी ही उलझन में उलझे हुए हैं। क्यों उलझ गए? वहां ताजदार बब्बर के बेटे को टिकट दे दिया गया और मारवा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। मारवा साहब कांग्रेस में थे, कई बार वो उस सीट को निकाले भी, कांग्रेस में रहते हुए भी, हारते हुए भी 20 से 25 हज़ार वोट आता था। भारतीय जनता पार्टी के आते ही, इनके साथ खड़े होते ही ये 60-70 हज़ार वोट तो कहीं नहीं जा रहा है। अब उधर मसला ये खराब हो गया कि ताजदार बब्बर के जो बेटे हैं सूरी साहब, वह मुसलमानों में बड़े पॉपुलर हैं, तो वो वोट कट रहा है। और एक और बड़ी चीज जो कोई मीडिया वाला नहीं बता रहा है, इसी कंस्टिट्यूएंसी में आता है निजामुद्दीन का इलाका, और जहां तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर है। और तबलीगी जमात को बदनाम करने में केजरीवाल सबसे आगे था। वो लिस्ट निकालता था कि इतने लोग आए, इतने लोग आए, और तबलीगी जमात का अलग रखता था कि जैसे कि वो कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं है। तबलीगी जमात के ऊपर कार्रवाई हो, उस पर बैन लगे, उस पर ये हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था। तो तबलीगी जमात के लोग दिल्ली में घूम घूम के कह रहे कि इसको मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। ये कांग्रेस पार्टी जो हर जगह जा जा करके प्रचार कर रही है मुस्लिम इलाकों में, तो क्या आधार है उसका? ये तबलीगी वाले कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये तबलीगी वाले मुसलमानों के व्हाट्सएप पे चल रहा है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का वो सब बयान कि कैसे तुमने तबलीगी को बदनाम किया था। 2 और विकेट गिरने वाला है, तो अभी तो 3 बताया, 2 और बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं। एक जो बड़ा मोटा हो गया, गोपाल राय है ना, गोपाल राय की स्थिति खराब है, तो वो भी उनका विकेट गिर रहा है। और एक और व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी के चीज़ों में बहुत आगे रहता है, जिसको पिछली बार लोकसभा से टिकट भी दिया गया था, जो अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाता था, सोमनाथ भारती। मालवीय नगर, बाबरपुर, जंगपुरा, नई दिल्ली, कालकाजी, ये 5 विकेट जो है धाराशायी होकर के गिरने वाला है। लेकिन एक बात जरूर मैं बता दूं, इस सुनामी के बीच भी एक आदमी है जो अपने कंस्टिट्यूंसी को बचा करके रखा हुआ है, सौरभ भारद्वाज, और वो है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज अपना सीट निकाल ले जाएंगे। उसके 2 कारण हैं। वो केजरीवाल, सिसोदिया या आतिशी जैसा वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं रहता। वो लोकल व्यक्ति है और वो हमेशा लोगों से मिलता जुलता रहता है। ये जो उनकी कंस्टिट्यूंसी से जो फीडबैक आया कि हमेशा अवेलेबल रहता है। मृदुभाषी व्यक्ति है, सबसे अच्छे से बातचीत करता है, सबसे अच्छे से बर्ताव करता है, और कहीं भी शादी ब्याह, कोई भी पब्लिक समारोह होता है वहाँ वो पहुँच भी जाता है। तो एक जो है सोशलाइजेशन जो है उसका बहुत बढ़िया रहा है। तो एक तो कारण जीतने का ये, और दूसरा कारण जीतने का ये
कि वो आखिर तक भारतीय जनता पार्टी को कोई मजबूत कैंडिडेट जीके में नहीं मिला। शिखा राय जो लड़ रही है वो उसके सामने टिकेंगी नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डबल एज हो गया। एक तो उनका अपना ग्राउंड वर्क भी अच्छा था और दूसरा कि जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार दिया गया वो विधुरी या फिर आपके परवेज वर्मा जैसे मजबूत कैंडिडेट नहीं है, इसलिए वो चुनाव जीत जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल इस बार चुनाव में बुरे फंसे हैं। इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुका है। यह सीट पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के लिए बहुत आसान था, पर इस सीट पर इस बार नजारा कुछ और है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं चाहे आतिशी मारलेना हो, मनीष सिसोदिया हो, गोपाल राय हो या फिर सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।